क्या वक्तव्य? 600 किलोमीटर कब्जा कर लिया। आप कुछ बोल नहीं रहे हो। आप पेट्रोलिंग 8 पॉइंट तक आ गया है वो चाइना। आप कुछ बोल नहीं रहे हो। गलवान में हमारे 20 लोग शहीद हो जाते हैं, आप चुप हो। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। आप मणिपुर पे बात नहीं करते हो। मणिपुर में 200 से अधिक मौत हो चुकी है। 4000 गन्स लूट लिए गए हैं। 50,000 एम्यूनेशन लूट लिए गई है। 11,000 FIR हो गई है। 70,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। और कारगिल के जवान, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, जो जवान वहाँ लड़ रहे थे, उनकी बीवी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और उनका रेप होता है, और आप चुप रहते हो। और आप मुख्यमंत्री बोलते हैं ऐसी 100 घटना हो गई, आप उनको हटाते नहीं हो। जब आप उसमें नहीं बोलते हो और 7 घंटे के अंदर इसको ट्वीट कर देते हो। 5 महीने से मणिपुर जल रहा है। 9 MLA ने कल ही परसों आपको चिट्ठी लिखी है कि यहाँ लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। बच्चे बंदूक से लड़ना सीख रहे हैं। PG पब जो होता है, पब गेम, उससे लड़ाई कैसे की जाती है वो सीख रहे हैं। पूरा देश जल रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। और रहा इजराइल की बात कर लो। आप आज आप इजराइल का पक्ष ले लो। पहला प्रधानमंत्री ऐसा था, पहला। सारे प्रधानमंत्री पहले इजराइल जाते थे, फिर फिलिस्तीन जाते थे। नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो पहले इजराइल फिलिस्तीन गया, बाद में इजराइल। किसी के दम नहीं थे, पहले नरेंद्र मोदी ये थे। आज तुम्हारा क्या हो गया हालत? आज क्या बोल रहे हो तुम तो इजराइल से साथ में थे। 2018 में इजराइल का पक्ष लिए थे। गांधी जी इजराइल के पक्ष में थे, बोले थे फिलिस्तीन को, उनका इजराइल को ज़मीन खाली करना चाहिए। आपके घर में आपको कोई एक कमरा में हम आए आपके घर में मेहमान बन के, आपको एक कमरे में बंद कर दें। फिलिस्तीन और इजराइल में मतलब वाकई हकदार जमीन का कौन है? फिलिस्तीन है भाई। हम बता रहे हैं ना, आपका घर है, मान लो हम आए आपके घर में रहने और आपका घर कब्जा लिया और आपको एक कमरे में बंद कर दिया और बोला आप जब निकलोगे आप हमसे पूछोगे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, और फिर आपको लिखने का परमिशन लोगे और बाद में परमिशन भी नहीं दो तो हमला होना था। गांधी जी ने कहा था, अटल बिहारी जी ने कहा था कि इजराइल फिलिस्तीन का कब्जा खाली करे घर। गांधी जी ने पक्ष लिया था, मोदी ने अपना बचाव कर रहा है। मोदी जी ने लिया था। पर आज क्यों? आज इलेक्शन है, आज आपको हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करना है। विदेश से हिंदू मुसलमान का जो है चश्मा निकाला सब यहाँ अभी बैठ गए, देखिए जाके गोदी मीडिया। कुछ नहीं चल रहा है, खाली यही चल रहा है। हमारे यहाँ आतंकवादी हमला किया, हम उसके विरोध में हैं। वो कौन सी घटना थी, क्यों किया, वो सही था कि नहीं, वो तो बात अलग है। जब आप इतना प्रताड़ित करोगे तो एक बिल्ली भी आप पर हमला कर देगी। पर आप जो इजराइल हमला कर रहा है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? इंटरनेशनल लॉ के क्राइम है ये, इंटरनेशनल लॉ में, कि जब आप मजलूम लोग पर आप चला रहे हो तब कहाँ गए? आपको सिर्फ पोलराइजेशन करना हिंदू मुसलमान का। ये बताओ जिनका पोलराइजेशन में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे कतई। अब हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा ही खत्म हो गया है। अब मुद्दा है कहीं से भी ले आए, कहीं से भी ले आओ। क्या मुद्दा चलेगा? मुद्दा ये है कि आप 55 लाख करोड़ कर्ज था देश में, आज 155 लाख करोड़ हो गया। 100 लाख कर्ज जो आपने किया है वो कहाँ गया? 19 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। MD रतन रॉय ने कहा है ये बात। आपका जो RSS है, उनके महासचिव दत्ता साहब आज बोल रहे हैं 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग 370 रुपये कमा रहे हैं। यानी RSS के चीफ कह रहे हैं 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो मुद्दा है। आप 31 महिलाओं पे अपराध हो रहा है, 31,000, जो NCW का आंकड़ा आया है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है NCW। हाँ, उसमें आप जो आंकड़ा आया है उसमें ये आया है 31,000 महिलाओं में अपराध हुए, जो 8 साल में सबसे अधिक है। अब महिला को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सबसे ज़्यादा आपके में हो रहा है क्राइम। कहाँ हैं आप? अब सबका विकास, सबका विश्वास दलित पे पेशाब कर दे रहे हो, मुसलमान को कटुआ बड़ुआ बोल दे रहे हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बजट, शिक्षा का बजट आप कम कर दे रहे हो, GDP का 0.6 कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप? आपका जो आप एक लफ्ज़ में नहीं टिक पा रहे हो। आपकी जितनी भी नारे हैं सबका आप उल्टा कर रहे हो, तो आप कहाँ देश को ले जा रहे हो? कथनी और करनी में अंतर है, बहुत ज़्यादा कथनी और करनी में अंतर है। महंगाई 7.4 है आपका, 12-15 महीने में सबसे उछले स्तर पर। इस पे काम नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह ने GDP का 83% से ग्रोथ कर रहे थे, 183% से मनमोहन सिंह ग्रोथ कर रहे थे GDP का। आप 83% से ग्रोथ कर रहे हो। आप 5 ट्रिलियन हो गए, आज हम 3 ट्रिलियन होते अगर मनमोहन सिंह होते तो। गैस सिलेंडर 400 था, 1200 कर दिए। और ये ऐसा नहीं है, तब $1,000 था, आज $500 है क्रूड ऑयल। और जब $1,000 था तब गैस सिलेंडर 400 था,
आज 500 है तो अब 1200 है, ये क्या है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। यानी 2024 में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, इंडिया आएगी। आप चारों का सर्वे भी आ गया है, उसमें इंडिया जीत रही है। अब ये हारेंगे, मोदी का बहुत हो गया। मैं